जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम काफी दिनों से दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं और बहुत एक शानदार दोस्तों 7:30 बजे हम मैथ की क्लास को डिस्कस करते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आप आरपीएफ एसआई का पेपर उठाइए, उसी के अकॉर्डिंग ये कंटेंट तैयार किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों को दोस्तों बहुत ही शानदार कंसेप्ट से सिखाऊंगा उन क्वेश्चंस को। ठीक है, ताकि आप इजीली क्रैक कर जाओ दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ये क्लास अंत तक वॉच कर लेना, आपका स्कोर अच्छा जाएगा डेली बेसिस पर। मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैंने आप लोगों की प्लेलिस्ट बना दी। ये क्लास आप लोग डेली बेसिस पर देख लेना, आपका स्कोर अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसके बाद हम जीके जीएस की लाइव क्लास करेंगे 8 बजे। आप सभी को जुड़ना उस क्लास में। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। साधारण भिन्न में इस x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना, चलिए इसे सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों, आपके आरपीएफ एसआई में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए इससे रिलेटेड। ठीक है, भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चंस आना फिक्स है। तो मैंने क्या सिखाया था, गुजर ने सिखाया था कि 3 ऐसा कैसे लिख लिया, जिसके ऊपर बार है उतने ही नंबर अपन को 9 लगाने नीचे। ठीक है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही आपको नीचे 9 लिखने। कितने लिखने? 9 लिखने। ठीक है, जैसा कि मान लो मैंने ये संख्या लिखी 3। अब ये बताइए 3 के ऊपर कितना बार है? 1 बार है ना, तो 3 के नीचे 1 9 आएगा। ठीक है, आगे आप बिल्कुल सही है। प्लस अब देखो, अब ऊपर देखो 4 के पास कितने बार है? 4 के पास 1 बार है, तो अब आगे नीचे भी संख्या वही आएगी 4/9। कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़िए। प्लस ठीक है, अब देखो दोस्तों 5 के ऊपर कितना बार है? 1 ही बार है, तो 5/9। ठीक है, और ये प्लस ये तो सभी को आता ही होगा 6/9। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो, अगर आपके हर अंश और हर होते ना, अंश ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर, ये तीनों सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 9 ऐसी चीज लिखना है, इनको प्लस कर लो। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, ये 18 हो गया। आप 9 को 18 से भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। आंसर क्या आएगा? 2। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपने इजीली कर लिया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कर लिया। अब मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लाता हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी सॉल्व करिए दोस्तों। इसका भी बताइए कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या निकालोगे आप लोग? साधारण भिन्न निकालिए, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। दोस्तों ये क्वेश्चंस आरपीएफ एसआई में हर शिफ्ट में डाटा बदल बदल कर पूछे गए हैं, तो बिल्कुल कंटेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। हर एक क्वेश्चन को आप तोड़ोगे, हर एक क्वेश्चन को फोड़ोगे, एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करोगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप लोग ये जो सीरीज चालू करी है मैंने मैथ की, आप एग्जाम तक ले लेना और आप खुद कहोगे आगे कमेंट करके कि गुरुजी जो पढ़ा है वही क्वेश्चंस आए हैं ना। तो बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो हमने क्या सीखा, अभी अभी जस्ट सीखा। एक और डेली सॉल्व करते उन्हें पता कैसे करना है। तो जिसके ऊपर बार है उसको नीचे लिख लो। 2 कितने के ऊपर? 1 के बार है, तो नीचे आप क्या लिखोगे? नीचे लिखोगे 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर 3 के ऊपर 1 बार 9 यहाँ पे लिख दिया प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों 2 संख्या ऐसी की ऐसी लिख दी, दोनों की दो की। अब दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो डबल 9 लगाना है ना, 2 9 लिखने, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार है। अब क्या करना है मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। चलो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इनका 99 आएगा। ठीक है, 99 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या फिर दोस्तों आप इसको है ना, मतलब कि एलसीएम लेके भी सॉल्व कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई भी करके। ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, यानी 11 दूनी, ये कितनी 11 1 11, 11 दूनी 22 आएगा। ठीक है, अब आप इसका करो, 9 के 11 बार जाएगा, 11 33 आएगा। ठीक है, 33 आएगा प्लस, अब ये 1 बार जाएगा तो ये 32 आएगा। अब इनको प्लस कर लो, इनको प्लस कर लो और आंसर निकाल लो क्या आ रहा है। नीचे तो 99 आएगा क्योंकि वो एलसीएम हमने लिया है। अब इसको प्लस करो, देखो 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है, ठीक है, 3 और 3 6 और 2 8, ये 87। अब ये तो संख्या इसमें है ही नहीं, अब ये संख्या नहीं है। अगर मान लो या 9 ना होते तो ऊपर बार होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बैठेगा? हमारा जो ऑप्शन नंबर बैठेगा वो सी वाला ऑप्शन बैठेगा। समझ में आया? अगर मैं ये देखो, हम 9 कब लगाते? जब जैसे मान लो यहाँ पर 2 बार है, तो 2 बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तभी तो हमने 9 लिखा। मान लो अगर ये 9 हम ऊपर लगा देंगे तो बार ही तो लगेगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आई होप गाइस की 2 क्वेश्चंस आपने इजीली क्रैक किए होंगे। चलिए अब भिन्नों से थोड़ा सा निपट लेते। भिन्न को करने के बहुत सारे मेथड है, क्रॉस है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, बेस मेथड है, बहुत सारे मेथड है ना। आप जिससे जिससे आप सुटेबल हो, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर। देखो जब भिन्न छोटे छोटे रूप हो ना, तब आप क्रॉस से करके आगे बढ़ जाना, है ना। आपको इसमें से सबसे छोटा भिन्न निकालना है। जब मैं वापस कर रहा हूं दोस्तों, रिपीट करो अपनी बात को, जब भी आपको छोटी छोटी भिन्न दिखे तो आप लोग क्रॉस मल्टीपल करना बहुत जल्दी हो जाएगा।
पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन करा लेते, इन दोनों में फाइट करा देते कि कौन जीतेगा। चलिए इन दोनों की फाइट कराते कि भाई कौन जीतेगा, आज युद्ध हो ही जाए, आज युद्ध हो ही जाए, देख लेते भाई हम दोनों में से कौन जीतेगा। ठीक है, आपको छोटा भिन्न निकालना है। ठीक है, और एक तरफ है 7/12, 7/12 है, एक तरफ 7/12 है। ठीक है, चलिए आज युद्ध हो ही जाता, कौन जीतता है। चलो 12×5 = 60, मेरे पास 60 है, तेरे पास कितना है 11×7 = 77, मेरे पास 77 है। आपको बोला छोटा भिन्न चाहिए, तो बड़े भिन्न का तो कोई काम ही नहीं है, तो ये 7/12 तो अपने आप में कैंसिल हो गई, मुझे ये तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो ये 5/11 चाहिए। अब ये देखो 7/12 कैंसिल हो गई। अब इसकी फाइट किससे करेंगे, इससे करेंगे भाई। 5/11 की फाइट अब अपन किससे कराएंगे, अब अपन 8/13 से फाइट करेंगे। अब आजा तू, आजा मैदान में, अब अपन इसको मैदान में लेके देखते हैं क्या करेंगे। 13×5 = 65, मेरे पास 65 रुपए, तेरे पास कितने हैं 11×88, मेरे पास 88 रुपए। लेकिन मुझे तो छोटा बोला है, तो तेरा काम तो हो गया भाई, तू भी कैंसिल हो जा, मैं जीत गया यहाँ पर वापिस, ये 8/13 भी गया। अब फाइट होगी 5/11 और 9/17 में। अब फाइट होगी मेरे वीरो 5/11 और 9/17 में। देखो अब फाइट होगी 5/11 और किसमें 9/17 में। अब कौन जीतेगा भाई, मजा यहाँ पर आएगा। देखो 17×5 = 85, मेरे पास 85 रुपीज हैं, तेरे पास कितने 11 मेरे पास 99 रुपए। चल तेरा कोई काम नहीं है, मेरे को बोला छोटा निकालना, तो मैं सही हूँ, 5/11 निकाल दो, तो इसका आंसर आएगा 5/11। कोई दिक्कत हो तो बोल दो इस क्वेश्चन में। देखो आपको दोस्तों क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि आपको बेस मेथड लगाना है कि एलसीएम मेथड लगाना है कि डिवाइड लगाना है कि क्रॉस लगाना है। जब भिन्न छोटी हो तो क्रॉस निकाल के आप निकल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आई होप गाइस ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन और कर दो। निम्न भिन्नों में से अब सबसे बड़ी बताना, अब जो बड़ा है वही जीतेगा, जो बड़ा है वही जीतेगा। देखो भिन्न छोटी छोटी आप लोग है ना, तो पहले 2-2 के जुड़े, इनसे इनकी फाइट करा देते। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, 1/2 5/60। ठीक है, अब इनकी थोड़ा फास्ट करेंगे, इनकी फाइट कराते। मेरे पास 7 रुपए हैं, तेरे पास कितने 10 रुपए, लेकिन उसने बोला बड़ी चाहिए, तो तेरा कोई काम नहीं भाई, इस बार तू हार गया, इस बार तू हार गया। अब मेरी बारी किससे, अब मैं किससे लड़ूंगा, इससे लड़ूंगा 5/7 और 3/14 भाई। अब मैं इससे लड़ूंगा 5/7 और 3/4, 3/4 से लड़ूंगा। अब देखते कौन जीतता है इसमें। 5 चौके 20, मेरे पास 20 रुपए, तेरे पास कितने 7 थे, मेरे पास 21 रुपए, लेकिन उसने बोला बड़ी चाहिए, तो तेरा भी काम नहीं, इस बार तू भी हार गया। अब बचा, अब बारी है 3/4 और 6/7 की, अब बारी है 3/4 और 6/7 की, अब बारी है 3/4 और 6/7 की। ठीक है, अब आ जाते हैं मैदान में, कौन जीतता है। 7 या 21, मेरे पास 21 रुपए, अच्छा तेरे पास 21, तो मेरे पास 24 रुपए, मैं जीत गया भाई, तू हार गया, यानी कि ये भी गया। अब बचा आंसर, आप सभी को पता चली गया अब आंसर कौन सा आ गया, 6/7। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, चलिए मजा आ गया भाई ये 2 क्वेश्चन करके। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। आज का जो कंटेंट तैयार किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों को भी मजा आएगा सॉल्व करने में क्वेश्चन, आप लोगों भी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं क्या स्कोर है। ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो गुरुजी अगर हमें क्षमताएं मिल जाए ना, तो हम क्वेश्चन को फोड़ देंगे। चलो भाई फोड़ दो क्वेश्चन को। ए किसी काम को मेरे वीनो 10 दिन में कर रहा है और उसी काम को बी कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। अगर मैं इन दोनों की क्षमताएं रखूं, तो गुरुजी ने कहा था क्षमता वो मतलब टोटल काम वो लेना है जो इन दोनों को विभाजित कर दे, यानी कि इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम क्या लोगे, 12×5 = 60, तो इनका एलसीएम क्या लोगे, 60 लोगे। अगर गुरुजी इसकी क्षमता की बात करें, 10 की क्षमता कितनी, ए की क्षमता कितनी 6 है और इस बी की क्षमता कितनी है 5 है। हमें इनकी क्षमताएं मिल गई, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हाँ हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखो लाइन क्या क्या, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, देखो उसने क्या कहा, ए और बी ने एक साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। भाई ए और बी ने एक साथ मिलकर काम शुरू, और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन तक तो ए ने काम किया है ना, बिल्कुल सही है, 3 दिन तक ए ने काम किया है, 3 दिन तक ए ने काम किया है। ठीक है, किस क्षमता से काम किया है भाई, 6 की क्षमता से काम किया उसने। तो एक का 3 दिन का काम निकालो भाई, एक का 3 दिन का काम 18 काम हो गया, यानी कि जो टोटल काम था गुरुजी, टोटल काम था उसमें से गुरुजी 18 काम तो ए ने कर दिया। अब बचा कितना काम ओवरऑल, यहाँ पर 2 बचा, 5 में से 4 काम, गुरुजी 42 काम बचा हुआ है। अब उस 42 काम को करेगा कौन पूरा, आप खुद दिमाग लगाओ कि 2 बंदे थे, उसमें एक तो अपना काम कर गुरु के चला गया, बचा कौन, बी। तो बी करेगा किस क्षमता से, 5 से। तो 42 को आपको 5 से भाग देना है और आंसर निकालना है दोस्तों। ठीक है, 42 को आपको भाग देना है, 42 को आपको किससे भाग देना है, 5 से भाग निकालना है। ठीक है, अब निकाल लो आंसर, 5×8 = 40। ठीक है, कितना बचा 2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि 8 सही 2/5 दिन में, 8 सही 2/5 दिन में। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बताइए कोई डाउट है। देखो आप लोगों को डाउट घर पर लेके नहीं जाना है, डाउट यहीं छोड़ना, अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करें। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, एक और अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी उसी काम को मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन है वैसा करना है। गुरुजी क्वेश्चन ने कहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है भाई बी और सी मिलकर उसी काम को गुरुजी सी कितने दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब वो कह रहा है गुरुजी ए और सी मिल जाए, अगर ए और सी मिल जाए गुरुजी तो उस काम को हम 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी हम इनका एलसीएम लेंगे, वही जो आपने बताया कि इनका एलसीएम वही लेना है, जो टोटल कार्य वही लेना है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो क्या होगा, 12 दूनी 24, तो 24 इसका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। 12 दूनी 24 यानी टोटल इसका क्या होगा, 24 वर्क हो गया, ठीक है। अगर गुरुजी मैं ए की क्षमता की बात करूं तो ये इसकी क्षमता कितनी, 8 या 24 इसकी 3 क्षमता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 12 दूनी 24 इसकी 2 क्षमता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी कितनी क्षमता, 8 या 24 क्षमता। इनकी क्षमताएं निकल गई। अब इनकी टोटल देखो। अब उसने कहा है कि तीनों मिल जाए तो कितने दिन में निपटाएंगे काम को। चलो तीनों को मिला देते, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हर एक व्यक्ति यहाँ पे 2-2 बार, यहाँ पर भी ए 2-2 बार है, यहाँ पर भी ए 2 बार है, यहाँ पर भी बी 2 बार है, यहाँ पर भी बी 2 बार है, सी 2 बार है, यानी हर एक बंदा 2-2 बार है। तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया भाई, 2-2 बार है, ठीक है। इनकी क्षमताएं कितनी हो गई, ये कितने दिन में कर सकते, 3 और 2 5, 5 और 3 8, इनकी क्षमताएं 8 हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ की 2 की जल से काट लो, तीनों मिला के किसी काम को 4 दिन में निपटा सकते। कितने दिन में, 4 दिन में इनकी क्षमता है। कितनी क्षमता है उसकी, तीनों मिलकर किसी काम को 4 की क्षमता से कर सकते। तो टोटल काम तो 24 है गुरुजी, टोटल काम 24 है और 4 क्षमता से कर रहे हैं वो, तो कितने दिन में काम को निपटाएंगे, 6 दिन में। बताइए कोई दिक्कत है। इतने शानदार क्वेश्चन को और हमने इतने ईजी तरीके से सोल्व किया है। यहां तक किसी भी मेरे वीर को दिक्कत हो तो कमेंट करें। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर कोई डाउट है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं, डाउट को लेकर नहीं जाना है, ठीक है। अगर थोड़ा समझ आए, थोड़ा सा कर्सर पीछे करिएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है। ए और बी की क्षमताएं लिखनी है, निकाल। यहां तक तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखो उसने कहा तीनों मिलकर किस दिन में काम करेंगे और तीनों को मिला दिया। अब हर तीनों के अंदर ए 2 बार है, बी 2 बार, तो मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, 2 बार कॉमन ले लिया और इनकी क्षमताएं सामने लिख दी। तो 2 से करेंगे तो ये ए और बी और सी 4 की क्षमता से 1 दिन में काम करते हैं। तो उसने बोला 24 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो इसको भाग कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अल्टीमेट क्वेश्चन था, मजा आ गया। आप देख सकते हैं एलपी का क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में पूछा गया है। और दोस्तों आप इसको 1 सेकंड में उड़ा के आगे बढ़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 1 सेकंड में उड़ाकर आप बढ़ सकते हो आगे, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। आप इसका आंसर एक झटके में करके बढ़ सकते हो, ऑप्शन नंबर ए है ना, एक झटके में। लेकिन मैं तो पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा, ठीक है। देखो आपका जो ए और बी का रेशियो आएगा ना, वो 3 और 2 का ही आएगा, 3 और 2 का ही आएगा, 3 और 2 तो यही बना। देखो 3 की टेबल से काटो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यहाँ पे तो 2 और 1 बन रहा है, तो ये तो अनुपात होगा नहीं, है ना। यहाँ पर भी आप एक झटके में कर सकते हो इसको, अगर आप चाहो, दिमाग लगाओ, है ना। बाकी यहाँ पर देखो 3 3 9, ये 3 की टेबल से जाता है, ये भी होगा ही नहीं। 3 दूनी 6, लेकिन वो जाता ही नहीं, यही होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। ए रेशियो बी रेशियो सी, क्रॉस से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसने कहा ए और बी कितना है, 3:2 है, कितना है, 3:2 है। अब उसने कहा है बी और सी कितना है, 3:2 है, 3:2 है। बस आगे आगे सरका दो एक एक को, इसको भाई आगे सरका दो, इसको भी आगे सरका दो, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख दो और यहाँ पर 3 लिख दो, ठीक है। देखो वही आंसर आ गया जो मैंने अभी आपको बताया, 3 दूनी 6। अब कोई दिक्कत हो तो बताइए, 2 दूनी 4। देखो ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार जल्दी से सभी वीर सेशन को लाइक कर लो भाई। एक बार सभी मेरे वीर सेशन को लाइक कर लेंगे, एक बार सभी वीर सेशन को लाइक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे। एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। उनके उत्तर में उनकी त्रुटि ज्ञात करनी है, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। बताइए क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग, अगर आपको आता है ये प्रश्न। सभी मेरे वीर इसका आंसर टिक करेंगे। गुरुजी एक आदमी है, ठीक है, उसने 5/3 की बजाय उससे किससे गुणा कर दिया भाई, उसने कर दिया किससे, 3/5। इसका शानदार तरीका बताओ, या तो आप क्रॉस से कर लो या तो एलसीएम से कर लो। अगर आप इनका एलसीएम लोगो, इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। चलो मान लो यहाँ 15 लिख लो, यहाँ पर भी 15 लिख लो। अब आप इसको कर सकते हो इजीली, है ना। आप क्रॉस से भी कर सकते हो। ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 25, इससे कोई गलती होने की चांसेस नहीं है ना। और देखो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 3 9, कितने की त्रुटि हो रही है भाई, 25 रुपए की चीज़ थी, उसको आपने 9 में चलता कर दिया। कितने रुपए की त्रुटि हो रही है, 16 रुपए की। किसके ऊपर, 25 रुपए के ऊपर। तो आपको पूछा 100 पर कितने की होगी, यही तो पूछा है।
कितने, अच्छा 9 की, कहीं गलती तो नहीं करी अपन ने? नहीं, क्वेश्चन ये तो सही लिखा है हमने, ठीक है। चलो इसको वैल्यू में, हाँ ऑप्शन गलत हो सकते हैं, ठीक है। ये जाएगा 25 चौके 100 और 16 चौके 64, यानी कि गुरुजी ये ऑप्शन लिखेंगे हम तो आएगा 64%। कितना आएगा? 64% की त्रुटि हुई है। तो आप लोग किस ऑप्शन को, ई ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कितने की? 64% की त्रुटि हुई है, 64% की। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत ही शानदार। एक गांव की जनसंख्या 9600। अब आया बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन, बहुत ही अल्टीमेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए, बहुत आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। बताइए, अगर पुरुषों की संख्या में 8% की दर से और महिलाओं की संख्या में 5% की दर से वृद्धि कर दें तो वर्ष के बाद ये जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी शानदार क्वेश्चन मैं आपको इतना इजी से करूंगा, आप बोलोगे क्या मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा? बिल्कुल आप लोग कर सकोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो जो चीज लगती है टफ वो इजी लगती है, ठीक है। अब करना कैसे? देखो स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी? 9,600। अब कितनी हो गई? 10,072। कितना की कमी है यहाँ पर निकाल लो। 10,272 हो गई। अब कितनी होगी? 10 और 72 की। पहले कितनी थी गुरुजी? 9,600। गुरुजी पहले 9,600 थी, ठीक है। अब देखो अंतर कितने का आया यहाँ पर 2 का अंतर आया, यहाँ पर 7 का, 12 में से 6 कटोगे 6 का अंतर, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, यानी कि 672 का अंतर आया गुरुजी। कितने का? 672 का अंतर आया। इसको मैं रहने देता हूँ। कितने का अंतर आया यहाँ से पता चल गया गुरुजी, 672 का अंतर आया। लेकिन उसने कहा है कि भाई 9,600 की राशि है। कितनी है? 9,600 की ये राशि है, और इस राशि को आपको पुरुष और फीमेल में बांटना है, मतलब मेल और फीमेल में बांटना है, ठीक है। अगर मैं मेरे वीरों यहाँ पर मेल की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे फीमेल की बात करूँ, ठीक है, तो मेल में कितना बांटना है भाई? देखो फीमेल में बांटना 5%। अब देखो 8% को, इस 8% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इस 8% को 5 प्लस 3%, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? देखो ऐड करो तो भी 8% हो रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है गुरुजी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5% है, यहाँ पर भी 5% है। क्यों ना मैं इस 9,600 का 5% निकाल के देखो कितना आ रहा है। 5% इसका निकाल के देखो कितना आ रहा है। आप देखो यहाँ पर कम करो, 0 से 0 गया, इसको कर लो 6 पंचे 30 का 0 कैरी 3, ठीक है। और 9 पंचे 45 तो 3 48, 480 आ रहा है। कितना कम आ रहा है? 480। तो आप 672 में से अगर आप 480 निकालोगे यहाँ पर माइनस करके, तो आपके पास कितना आएगा? ये देखो 2 आया है, 17 में से 8 घटाओगे 9 आया, 5 में से देखो 4, यानी 192 आ रहा है घटाने पर, ठीक है। लेकिन ये 192 क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसा इसलिए हो रहा है, ये 3% ज्यादा है ना इसमें, तो इस 3% का मान 192 दे रखा है। कितने गुना दिख रहा है यहाँ पे? 1 रेशियो का मान निकालो, 1 रेशियो का मान निकालो, 1 रेशियो का मान निकालो। कितने का दिख रहा है? 3 छंग 18 और 3 चौके 12, ये 64 आया। कितने गुना है? 64 गुना है। ये 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? तो 1 रेशियो का मान 6400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6400। 6400, ये आ गई भाई पुरुषों की संख्या। कोई दिक्कत है? क्योंकि 3% पुरुषों की वजह से तो कम था, तो ये तो आ गए पुरुष। मैं अगर चाहूं तो महिला का निकाल लो, तो महिला का कैसे निकालोगे? महिला का निकालोगे कैसे भाई? गुरुजी 9600 था। कितना? 9600 था। अगर मैं उसमें से 6400 पुरुषों का निकाल दूंगा तो बची हुई तो मुझे पता चल जाएगा महिलाएं हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2, यानी कि 3200 महिलाएं हैं, 6400 पुरुष हैं। अब कोई दिक्कत हो तो बोलो, 6400 क्या है? पुरुष है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था। मजा आ गया भाई, आत्मा खुश हो गई। चलिए इसका आंसर बताइए। 72 वस्तुओं को बेचने से एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जो भी मेरे वीर डेली विजिट करते हैं, डेली चैनल क्लास देखते हैं, उन्हें इस क्वेश्चन को फोड़ने में कतई देर नहीं लगेगी। दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे गलत करते हैं ना, तो कैसे करेंगे गुरुजी इन क्वेश्चंस को? ऐसे टाइप के मैंने गुरुजी ने एक ही चीज सिखाई, जो डेली देखते हो ना, पता गुरुजी ने एक ही चीज सिखाई कि आपको क्या 3 चीजें लिखनी है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, है ना। कि कोई भी इतने बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, मतलब कि क्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ होता, तो आपको ऐसे लिखना है। 3 चीजें कौन कौन सी? क्रय मूल्य जिसको सीपी कहते हैं, विक्रय मूल्य जिसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये पता करो। उसने बोला कि हानि हो रही है तो अब यहाँ पर लॉस लिखना है। अगर प्रॉफिट होता तो मैं इस एल की जगह पी लिखता, यानी कि प्रॉफिट लिखता, ठीक है। अब उसने क्या कहा वैसा करो। देखो ध्यान से समझना, एक एक बात को, उसकी भावनाओं को समझना। अगर आपने उसकी भावनाओं को समझ ली क्वेश्चन की, तो वो आपकी भावनाओं को समझ लेगा और वो बोलेगा कि मुझे ऐसे सॉल्व कर लो, है ना। देखो उसने कहा है 72 वस्तु को बेचने से, बेचने का मतलब क्या होता है गुरुजी? बेचने का मतलब तो सेलिंग प्राइस होती है, विक्रय मूल्य होता है।
कितने विक्रय 72 कितना विक्रय मूल्य, कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं दिक्कत गुरुजी आगे बढ़िए। ठीक है, उसने कहा है गुरुजी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर कितने 9 रुपए की हानि हो रही है। चलो भाई 9 रुपए की हानि हो रही है। अब आप यहां पर ये रिलेशन कैसे शो कर सकते हैं, हानि कैसे शो कर सकते हैं। मैंने कहा था दोस्तों प्रॉफिट, देखो मैंने ये भी कहा था अगर हानि के केस में कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते, हम हानि के केस में कॉस्ट प्राइस ऐसे निकालते गुरुजी, हम सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगी। अगर गुरुजी चलो मैं ये कंसेप्ट ही लिख देता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी जैसा काम कर देते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हानि के केस में हानि के दोस्तों मैं ये कंसेप्ट लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको गलत ना हो। ठीक है, यहां पर मैं हानि का कंसेप्ट लिख देता हूं। अगर हानि में प्रॉफिट परसेंटेज निकालना कैसे निकलेगा और लाभ का कैसे निकालना है, लाभ के केस में सीपी कैसे निकालना है, लाभ प्रतिशत में। ये दोनों के दोनों केस किसके लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये दोनों के दोनों मैं किसके लिए बताऊं, ये दोनों के दोनों सीपी के लिए बताता हूं, सीपी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, सीपी के लिए बता रहा हूं दोनों का दोनों। ठीक है, अगर दोस्तों लाभ में सीपी कैसे निकालना है, लाभ में सीपी कैसे निकलेगा, हानि में सीपी कैसे निकालना है, आपको ये कंसेप्ट लिख लेना आप लोग, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। लाभ के केस में कैसे निकलेगा सीपी, लाभ के केस में सीपी कैसे निकलेगा गुरुजी, लाभ के केस में निकलेगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। इसको नोट कर लो, छाप लो अपनी कॉपी में जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। चलिए अब इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस निकलना और हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा था इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। साफ साफ पता चल रहा है गुरुजी 9 रुपए का लॉस हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। हमेशा लाभ और हानि कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलती है, बट्टा आपके अंकित मूल्य पर निकलता है। ठीक है, ये 9 बार जाएगा और 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। ये आपका आंसर आया है। किसी भी वीर को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएगा। 11 सही 1/9%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट को लिख लेना भाई, कॉपियों में छाप लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7 और 2 और 7 और 9 के अनुपात में, अगर दोनों को इस 1 और 1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना। अल्टीमेट क्वेश्चन है। हमें पता है गुरुजी एक तरफ मिल्क है और एक तरफ वाटर है। उसने कहा दो पात्र हैं, एक में तो 7 और 5 के अनुपात में है और दूसरा पात्र है उसमें कितना 7 और 9 के अनुपात में। इन दोनों को 1 और 1 के अनुपात में मिलाया जाता है। जब भी मिलाया जाता है तो इनकी मात्राएं बराबर कर लो। देखो 7 और 5 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, और 9 और रुको कहीं गलती तो नहीं हुई अपन से, 7 और 5 12 16 यहाँ पर कितना आएगा 2 और यहाँ पर कितना आएगा 2 का अंतर है, यहाँ पे 12। अब आप इसको बराबर कैसे करेंगे, अब आपको बराबर करने के लिए 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 48 होगा। तो इसको 48 कैसे बने, 32 36 12 चौक, इसको 4 से गुणा करके, इसको 48 3 से गुणा करके, और इन दोनों को 1:1 में लेके आना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों जब आपने 4 से यहाँ गुणा किया तो 4 से यहाँ पर भी गुणा करो, 4 और यहाँ पर 3 से गुणा किया 3 से यहाँ पर भी गुणा करो। जब 4 से यहाँ पे गिरा 4 से आपको यहाँ पर भी गुणा करना होगा और यहाँ पर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो कितना निकल रहा है। देखो दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसका गुणा करोगे तो यहाँ आ रहा है 28, 7 चौके 28, और यहाँ आ रहा है 7 21। तो ये दोनों आप ऐड करोगे तो 8 और 1 कितना हुआ 9 हुआ, 2 और 1 कितना हुआ 4 हुआ, यानी 49 से आंसर स्टार्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए है भाई, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखो 5 चौके 20 है और यहाँ पे कितना है 9 3 27 है, 9 गुणा 3 है ना, 9 3 27 है, 20 और 27 कितना हो गया, 20 और 27 कितना हो गया, यहाँ पे देखो 5 चौके 20 है। ठीक है, तो आपका अनुपात कितना आएगा, अच्छा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। अच्छा 2 ऑप्शन साथ में दे रखे हैं ना, सॉरी ये ऑप्शन नंबर सी होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आप प्लस करोगे यहाँ पे 20 और 3 को है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 47 आएगा। तो जो आपका आंसर निकलेगा 49 और 47, 49 और 47। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइए। एक बार आप इसका आंसर बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं भाई। 2 संख्याओं का योग आपको 36 दे रखा है, उनका एचसीएफ आपको 4 दे रखा, तो जोड़ों की संख्या ज्ञात करिए, कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े संभव हैं बताइए। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको एचसीएफ दे रखा हो और 2 संख्याओं का योग दे रखा हो, ये बात लिख लो भाई, दोनों संख्या में एचसीएफ तो कॉमन होगा। चलो मान लो एचसीएफ 4x + 4y हो गया। ठीक है, ये दोनों संख्याओं में एचसीएफ कॉमन हो गया, ये दोनों संख्याओं में एचसीएफ आपके क्या हो गया, कॉमन हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, इनका योग कितना दे रखा है 36 दे रखा है। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं, x और y में से 4 कॉमन ले लूं, तो आपके पास अंदर क्या संख्या बचेगा कि x + y
बराबर 36। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते। इसको 4 की टेबल से काट लो 9, यानी कि आपको x और y के वो जोड़े रखने हैं जिनको प्लस करने पर 9 आ जाए। क्या कह रहा हूं मैं? x और y के वो जोड़े रखने हैं जिनको प्लस करने पर क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो 9 कैसे बनेगा? देखो रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट कैसे? रिपीट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने लिख दिया कि गुरुजी 6 प्लस 3, ये भी तो 9 होता है। लेकिन दोस्तों देखो, ये भी 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है ना। ये देखो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। ये रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो आपको ऐसे नंबर नहीं लेने। समझ में आया ना दोस्तों? नंबर कैसे लेने वो मैं आपको अभी बताऊंगा, कैसे इसमें नंबर लेने। आपको एक्स और वाई की वो वैल्यू प्लस करनी है जो अपने आप को रिपीट ना करें। तो देखो 1 + 8, क्या 1 और प्लस 8 अपने आप को रिपीट कर रहे क्या? क्या इनमें कोई भी कॉमन आ रहा है क्या? उसमें तो देखो 3 कॉमन आ रहा था, क्या इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है भाई। 2 और 7 को ले लो, क्या 2 और 7 में कुछ कॉमन है क्या? बताइए, कुछ कॉमन नहीं है। अब 8 9 और कैसे बनेगा? 5 और 4 ले लो, 5 + 4, क्या 5 और 4 में कोई कॉमन है क्या? नहीं है। मतलब 100 की एक बात कि कॉमन नहीं आना चाहिए दोनों नंबरों में से, इनमें से कोई भी एक दूसरे को कॉमन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अब और तो कोई जोड़े बन ही नहीं रहे, तो संभावित जोड़े सिर्फ 3 है। 3 जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े। यहां तक कोई किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करते भाई कि गुरुजी मुझे यहां समझ में नहीं आया। तो साथियों 3 जोड़े बनेंगे। कितने? 3 जोड़े बनेंगे। अगला क्वेश्चन, डाउट को यहीं रखना, आप लोगों को डाउट लेके नहीं जाना है। दो संख्याओं का मैसे और लैसे 11 और 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। गुरुजी डेली आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हो इसलिए ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। तो भाई इसीलिए मैं डेली ये आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम तक आपके माइंड में बने रहे कि गुरुजी दो संख्या का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला रट कर रखना, दिमाग में फिट करके रखना आप लोगों को, ठीक है। तो गुरुजी जैसा का वैसा कर लो भाई। एलसीएम और एचसीएफ तो हमें पता चल गया, 11 × 693। अब ये 693, अब ये 77 क्या कह रहा है कि तुम लोग आओ और मुझे 11 से तोड़ के चले जाओ, है ना। ये खुद 77 कह रहा है गुरुजी कि तुम आओ और मुझे 11 के टेबल से तोड़ के चले जाओ। यानी कि 11 की टेबल ये खुद बता रहा है कि मुझे 11 की टेबल से सॉल्व करो, मैं जल्दी टूट जाऊंगा। समझ में आया ना दोस्तों? ये खुद कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे 11 की टेबल से तोड़ो दोस्तों, है ना। तो 11 × 7 = 77, 11 × 6 = 66, 11 × 3 = 33, कोई दिक्कत? 7 × 9 = 63 और 11 × 9 = 99। कोई दिक्कत हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, बिल्कुल इजीली तरीके से हमें समझ में आया, है ना। 11 × 9 = 99, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये खुद कह रहा है भाई मुझे 11 से तोड़ो, तो हमने 11 से तोड़ दिया, इसकी इच्छा पूरी कर दी भाई। भाई इसकी इच्छा भी तो पूरी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट। 225 का धन 2 वर्षों में 256 हो जाता है, तो दर ज्ञात कर लो। भाई दर प्रतिशत निकाल लो, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेंगे ऐसे क्वेश्चन। उसने क्या कहा, 2 सालों का आपको निकाला। कोई धनराशि 225 थी, 2 साल के अंदर वो इतनी हो जाती है भाई। 225 थी, ये तो आप विदिन 5 सेकंड में भी निकाल सकते हो भाई, है ना। 256 हो जाती है, यानी मिश्र धन। ये मूलधन है और ये मिश्र धन, जिसमें अमाउंट भी है ना, मिश्र धन, जिसको आप लोग अमाउंट भी है इसमें। देखो अब उसने कहा है 2 सालों को, अगर 2 साल बोले तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट करना है, अगर 3 साल बोले तो आपको क्यूब रूट करना है। तो ये किसका स्क्वायर है? 15 का, और 256 किसका? 16 का। एक की प्रॉफिट हो रही है किसके ऊपर? 15 के ऊपर। तो 100 पर कितने का होगा, है ना, यही तो पूछा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखा जाए तो 5 या 15 और 20 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3% लग रहा है मुझे तो, हाँ यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है। अब 20 को 3 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 3 से डिवाइड कर लो, 6 सही 2/3% आएगा। 3 × 18, 2 सही 3/6 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 क्वेश्चन बहुत ही शानदार मिले देखने को। पहले 3 सालों के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 सालों के लिए साधारण ब्याज की दर 7% और 7 वर्ष के आगे की 7.5% है। तो एक आदमी 18,080 रुपए 11 वर्ष के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लाइन आपको पूरा डाउट क्लियर कर देगी। जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया है ना, वो पूरा आपका डाउट क्लियर कर देगा। 11 वर्ष के लिए निवेश किया उसने, टोटल 11 सालों के लिए निवेश किया, साधारण ब्याज याद करें। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को? बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे फोड़ेंगे भाई। मुझे ये क्वेश्चन तो बहुत टफ लग रहा है, आप कैसे करेंगे? बिल्कुल दोस्तों पेशेंस बनाओ रखो, बिल्कुल सॉल्व होगा ये क्वेश्चन भी। बस एक बात बोलूं वो ध्यान रखना, आप सभी को पता है कि दर गुणा समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। आपको पहले वर्ष के लिए पहले साल के लिए 3 साल का समय है और 6% की दर है। तो 3 साल का गुरुजी समय है, 6 साल की दर है। तो गुरुजी हमारा जो साधारण ब्याज बैठ रहा है वो 18% का बैठ रहा है गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे दूसरे साल के लिए। उसने क्या कहा है? अगले वर्ष, अगले 4 सालों के लिए 4 वर्ष, अगले 4 साल है और 7% दर है। तो गुरुजी 4 वर्ष हैं और 7% आपने दर बताई, तो टोटल
हमारा ब्याज निकलेगा 7 चौके 28%। कितना निकलेगा मेरे वीरों? 28%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। अब उसने क्या किया, ध्यान से पढ़ना, अब ध्यान से समझना। उसने क्या है, टोटल उसने 11 सालों के लिए निवेश किया। ध्यान से सुनना, 11 सालों के लिए निवेश किया। आपने 3 साल यहां ले लिए, 3 साल का यूज यहां कर लिया, 4 साल का यूज यहां कर लिया, तो 4 और 3 कितने हुए? 7 साल हुए। अभी भी कितने साल बचे हुए हैं? अभी भी गुरुजी 4 साल बचे हुए हैं। बस यही तो समझाना है मेरा मेन काम। भाई वापस समझा रहा हूं, देखो यहां पर 3 साल यूज ले लिया आप लोगों ने और 4 साल यहां ले लिए, तो टोटल कितने हो गए? 7 साल। लेकिन वो कह रहा भाई मैंने तो 11 वर्ष के लिए अवधि मतलब कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया है, तो 4 साल यहां बचे हुए। और किस दर से? उसने कहा 7.5% की दर से। यहां कोई दिक्कत हो तो बोलो, 7.5% की दर से। तो 75 दूनी 150, 130, यहाँ पे शायद 530% आएगा, 30% आएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना, 30% आएगा। देख लो भले, 5 के 20 की 0 कैरी 2, 7 के 28 और 2 30, हाँ 30% का ब्याज आएगा दोस्तों। यहाँ पर कितने का आएगा? 30% का ब्याज आएगा, 30% का ब्याज आएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया यहाँ पर 30% का। ठीक है, आपको तो उसने क्या बोला, ब्याज निकालना है। तो पहले ये तो बताओ कि भाई तुम्हारा ब्याज टोटल कितना है, टोटल कितना कितना निकल रहा है यहाँ पे। देखो और जोड़ लो, 30 और 28 को जोड़ लो, कितना होगा? 30, 40, 50, 58 होगा। 58 में 10 जोड़ोगे कितना होगा? 58 में 10 जोड़ोगे 68 होगा। 68 में 8 और जोड़ लो, 68 में 2 जोड़ोगे 70, 70 और 6 76% होगा। यानी कि 76% निकाल लो 1880 का, है ना। आपको 1880 का 800 का 76% निकालना है, बस और कुछ नहीं। देखो सबके इकाई अंक अलग है, इकाई अंक से फोड़ लेना, मजा आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लोगे। अब देखो इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 8 है, तो 8 छंग 48 की 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत हो तो बोल दो, आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। कोई दिक्कत है किसी को इस क्वेश्चन में? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देख के मजा आ गया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो साथियों सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अगर मेरे वीरों ये सेशन पसंद आया, कंटेंट आज का मजा आ गया रिवीजन करने में, तो एक बार मेरे भाई सभी दिल से क्लास को लाइक करेंगे। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों शानदार कंटेंट बनाने के लिए आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो एक बार सभी मेरे वीर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रीफेयर करेगा, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने मैथ की प्लेलिस्ट बनाई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए मेरे वीरों, मैंने यहाँ पर मैथ की प्लेलिस्ट बनाई, मैथ की प्लेलिस्ट बनाई है 2025 की, एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल की मैथ प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। आप दोस्तों इस प्लेलिस्ट को एग्जाम तक सभी क्वेश्चंस को एक एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, इन क्लास को देख लेना, एक दो बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर एक बार आप एग्जाम देना। अगर क्वेश्चन आपसे ना बने तो आप कमेंट करना कि गुरुजी क्वेश्चन हमसे नहीं बने, है ना। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। या आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट देख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम में मैथ में, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद हमारी जीके जीएस की लाइव क्लास आएगी, जीके जीएस की लाइव क्लास आएगी दोस्तों, जीके जीएस लाइव क्लास। इसके बाद जीके जीएस की लाइव क्लास आएगी, जीके जीएस की लाइव क्लास कितनी बजे आएगी? 8 बजे गुरुजी, कितनी बजे? 8 बजे गुरुजी जीके जीएस की लाइव क्लास आएगी 8 PM पर, 8 PM पर, इसके आधे घंटे बाद, ठीक है। अब आपके काम की चीज़ बता देता हूँ गुरुजी, इसकी अगर हमें रिवीजन करना है तो इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो गुरुजी इसकी जो पीडीएफ मिलेगी हमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। अब गुरुजी टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है? तो बिल्कुल दोस्तों मैं बताऊँगा आप लोगों को, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अभी तक जितना भी हमने आरपीएफ के लिए आपको पढ़ाया है उन सभी की प्लेलिस्ट आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, ठीक है। आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग चैनल पर विजिट करेंगे और देखेंगे, ठीक है। साथियों देखो एग्जाम के देखो अगर आप बात करें दोस्तों, तो जो क्वेश्चंस आरपीएफ में पूछे गए ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए और जिनसे पूछने की संभावना पूरी है, वो क्वेश्चंस मैं डेली आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप लोगों को डेली रिवीजन करना है। ये फरवरी के 28 दिन कब फुर हो जाएंगे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। तो इस फरवरी महीने में आप अच्छे से मेहनत करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 28 दिन बचे हुए और 28 दिन में अपने आप को इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि कोई भी क्वेश्चन इधर से किधर से भी आए उसको नचोड़ के पूरी तरह फोड़ के आए दोस्तों, है ना। तो आप लोग मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों, मेहनत में बिल्कुल भी रुकावट नहीं डालनी है, ठीक है।
देखो अभी तो हम मैथ की डेली 7:30 बजे प्रैक्टिस कर ही रहे हैं दोस्तों, और जीके जेस भी आपको देखने को मिल ही रही है 8 बजे लाइव। ठीक है, तो इसके बाद देखो आप लोग लाइव जरूर जुड़ेंगे, और सभी मेरे वीर सेशन को लाइक और शेयर करके जाएंगे। मेरे सभी वीर शेयर जरूर करना उन सभी मित्रों तक जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं देखा और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कल हम साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नए शानदार मैथ की क्लास के साथ, एक और नए शानदार सेशन के साथ। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है।